भाग्यशाली प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं तुमको पहला पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूं। पहले पाठ का शीर्षक है संक्षिप्त तत्व विवेचना। संक्षिप्त तत्व विवेचना, तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है और अलग अलग भाव है। जिस किसी भी चीज का विवेचन करना हो, दो ढंगों से विवेचन किया जा सकता है, या तो संक्षेप से या फिर विस्तार से। हम यहां पर जिन तत्वों का विवेचन देंगे वो विस्तार से नहीं, संक्षेप से देंगे। जिस चीज का विवेचन करेंगे वो विषय है तत्व। तत्व शब्द का कोई एक अर्थ नहीं होता है, संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ बदलते बदलते रहते हैं। कभी कभी तत्व शब्द अकेला भी मिलता है और कभी कभी तत्व शब्द किन्हीं दूसरे पदों के साथ, शब्दों के साथ भी मिलता है और उस समय उसके अर्थ जुदा जुदा हो जाते हैं। यहां पर प्रयुक्त तत्व शब्द का अर्थ केवल इतना ही है, मूलभूत चीजें, सारभूत पदार्थ। तत्व शब्द का अर्थ केवल इतना ही है, तीनों कालों में जिसका अस्तित्व पाया जाए। वर्तमान काल में जिनका अस्तित्व है, भूतकाल में भी जिनका अस्तित्व था और भविष्य काल में भी जिनका अस्तित्व बना रहेगा, ऐसी चीजों को हम तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, भौतिकी दुनिया में भी तत्वों की प्रमुखता है। यह जो भौतिकी दुनिया है, इसमें केवल 5 ही तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और गगन यानी आकाश। ये भौतिकी दुनिया के मूलभूत पदार्थ हैं। उसी ही तरीके से आध्यात्मिक दुनिया के यदि कोई मूलभूत पदार्थ हैं, मूलभूत तत्व हैं, तो वे 9 हैं। सामान्यतया धर्मों की दुनिया में हम देखें, दर्शनों की दुनिया में हम देखें, तो अलग अलग दर्शनकारों ने अपने अपने चिंतन से, अपने अपने अनुभव से, अपने अपने ज्ञान से अलग अलग तत्व बतलाए हैं और तत्व की परिभाषा भी जुदा जुदा दी है। परंतु जैन धर्म में हम उन्हीं को तत्व कहते हैं जो कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनेंद्र परमात्मा ने जिन्हें तत्व के रूप में कहा है। आपको कहना चाहता हूं, इन्हीं 9 तत्वों में सभी के सभी तत्व समाये हुए हैं। ये आंतरिक आत्मिक दुनिया से भी संबंध रखते हैं, तो बाहरी दुनिया से भी संबंध रखते हैं। ऐसे तत्व अगर हैं तो वे 9 हैं। जिनेंद्र परमात्मा ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद में समवसरण में विराजमान होकर के 12 पार्षदा के सामने 9 तत्वों का ही उपदेश दिया। उन्होंने पाठ दिया, तत्व 9 है। पहला जीव तत्व, दूसरा अजीव तत्व, तीसरा पुण्य तत्व, चौथा पाप तत्व, 5वां आश्रम तत्व, 6ठा संवर तत्व, 7वां निर्जरा तत्व, 8वां
बंध तत्व और नवमा मोक्ष तत्व। आज इन नव तत्वों में से पहले दो पदों की ही अपन चर्चा विचारणा करेंगे, वो भी संक्षेप से। पहले तत्व का नाम है जीव। जीव शब्द संस्कृत का है, प्राकृत का है। जीव शब्द का निर्माण जीव धातु से हुआ है और जीव धातु प्राण धारण करने के अर्थ में प्राप्त होती है। 10 गणों में से यह जीव धातु भवादि गणी यानी कि पहले गण की धातु है। इसीलिए इस शब्द का अर्थ हुआ जो जीता था, जो जीता है, जो जिएगा। ऐसे तत्व को हम लोग जीव के रूप में पहचाने। जीव की जीवनी शक्ति है प्राण। प्राण एक दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। जो जीव संसारी हैं वे भाव प्राणों और द्रव्य प्राणों के आधार पर जीते हैं, और जो जीव मुक्त हैं, जो जीव सिद्धि गति को प्राप्त कर चुके हैं, वे भी चाहे उनका जीवन शाश्वत हो परंतु वे भी प्राणों के आधार पर ही जीते हैं, और उनके प्राण हैं 4। और वे चारों प्राण आत्मिक हैं, आत्मा से कभी भी जुदा नहीं होते। ऐसे वे प्राण चाहे हम संसार में जिए, चाहे हम सिद्ध अवस्था में जिए, वे 4 प्राण तो रहेंगे 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 ही रहेंगे। हाँ, सिद्ध जीवात्मा के पास में द्रव्य प्राण नहीं होते, संसारी जीवात्मा के पास में द्रव्य प्राण भी होते हैं और भाव प्राण भी होते हैं। द्रव्य प्राण 10 हैं, भाव प्राण 4 हैं। जीव यानी कि क्या? जिसमें गुण और पर्याय पाए जाए उसका नाम है द्रव्य। और यह जीव एक द्रव्य है, यानी कि इसमें गुण भी पाए जाते हैं और इसकी पर्याय भी पाई जाती है। पर्याय यानी कि क्या? आज मैं आदमी हूं, मान लो इस जीवन में मैंने ऐसा कर्म बांधा कि मैं मर करके देवलोक में जाऊंगा, तो मेरी पर्याय तो बदल जाएगी, ये पर्याय छूट जाएगी और देव पने की पर्याय मुझको प्राप्त होगी। मानो मैंने त्रियंच आयुष्य बांधा, मैं मरूंगा, मरने के बाद में मैं त्रियंच आयुष्य बांधा हुआ होने के कारण से त्रियंच गति में जाऊंगा, यानी कि मेरी पर्याय हर पल बदलती रहती है। और ये पर्याय और जो मेरा गुण है, जीव का गुण है ज्ञान। चाहे आप उपयोग भी कह सकते हो, चाहे आप चैतन्य भी कह सकते हो, ये तीनों चीजें एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जिसमें उपयोग पाया जाए, जिसमें चैतन्य पाया जाए, जिसमें ज्ञान पाया जाए, उसका नाम है जीव। जीव 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 के सिवाय आपको अन्य किसी भी पदार्थ में ज्ञान नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इसको गुण कहते हैं जीव का। जीव के लिए एक दूसरा शब्द बहुत ज्यादा मिलता है, वह है आत्मा। आत्मा, जैसे जीव शब्द जीव धातु से बना, वैसे आत्मा शब्द अत धातु से बना। अत धातु 2 अर्थों में पाई जाती है, जाना और जानना। जो एक गति से दूसरी गति में जाए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए, एक पर्याय से दूसरी पर्याय को जो पाए, एक योनि से मर करके दूसरी योनि में जाए,
ऐसा तत्व है आत्मा। कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी रहे, मगर जानना, ज्ञान की शक्ति से शून्य आत्मा कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान यानी कि जानना और जाना, ये दो चीजें जिसमें पाई जाए, उसका नाम है जीव, जीव, जीव। ऐसे ये जीव के कई भेद होते हैं। जीव का स्वरूप, जीव के भेद, प्रभेद, उपभेद अनेकों अनेक हैं, परंतु सामान्य तौर पर मैं कहना चाहता हूं, जीव के 14 भेद होते हैं। भेद प्रभेदों की चर्चा अपन लोग आगे करेंगे। अब मैं दूसरे तत्व के विषय में कुछ बातें बता देना चाहता हूं। दूसरा तत्व है अजीव। अजीव, अ यानी कि नहीं, जो जीव नहीं है वह अजीव तत्व है। जिस पदार्थ में जीव के गुण नहीं पाए जाते वह अजीव द्रव्य है। जैसे कि जीव में मैंने कहा कि उसमें ज्ञान पाया जाता है, उपयोग पाया जाता है, जिसमें ज्ञान और उपयोग कतई छींट जितना भी न पाया जाए, छटांक जितना भी न पाया जाए, वह पदार्थ है अजीव। मैंने आपको जीव के विषय में कहा था, जो द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों को धारण करे। अजीव किसी भी प्रकार के प्राण को धारण नहीं करता है। मैंने आत्मा के विषय में बात बतलाते हुए कहा था कि जो जाए एक गति से दूसरी गति में, अजीव पदार्थ किसी भी गति में जाता आता नहीं है। अजीव पदार्थ जानता समझता नहीं है। ऐसा पदार्थ अजीव कहलाता है। और जीव और अजीव ये दोनों पदार्थ मूलभूत पदार्थ। ऐसे मूलभूत पदार्थों को लेकर के सामान्य तौर पर मैंने आप लोगों से कुछ बातें बतलाई। अब मैं यह भी चाहूंगा कि आपको लिखित रूप में भी और आपको बोल करके भी आज जो जीव अजीव तत्व को मैंने बताने की, समझाने की कोशिश की है, आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ें और कुछ सवालों का जवाब देना आपको बहुत जरूरी है। वो सवाल है, तत्व यानी कि क्या? जीव तत्व और अजीव तत्व का लक्षण क्या? चौथा सवाल है, जिनेंद्र परमात्मा ने कितने और कौन कौन से तत्व कहे हैं? इन सवालों का जवाब आप लिखित रूप में अवश्य में दें, यह आपसे हमारी अपेक्षा। और अगला पाठ आपसे हम कल वापिस चर्चा करेंगे। आज इतना ही। इति शम।